वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। जैनी बानी विविध विधि वर्णत वेश प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन हेन हीन तन छीन। एह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत। होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत। उदंगल मतलब सब प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं। चतुर्थ गुण स्थान पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें कल हमने चतुर्थ गुण स्थान के अंतर्गत काल का वर्णन देखा। ध्यान में सबको आ गया होगा। देवगति की अपेक्षा से देखा था कितना है 33 सागर। ठीक है। मनुष्य गति की अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान का काल साधिक 3 पल्ल। कई लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन होती है, पूर्व बड़ा होता है कि पल्ल बड़ा होता है कि सागर क्या है? वो जो आपको बताई थी ना वो गणितमान, उसमें सारा कंपेयर स्टडी भी दी है कि कौन किससे बड़ा है कितना, उससे ख्याल में आ जाता है। सागर पल्ल पूर्व, इनमें सागर सबसे बड़ा है, पल्ल उससे बहुत छोटा है। बहुत छोटा है का मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। मतलब सागर के सामने पल्ल कितना सा है? बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। और पूर्व उससे भी बहुत छोटा है, पल्ल से भी पूर्व बहुत छोटा है। क्योंकि पल्ल में तो असंख्यात राशि आ जाती है और पूर्व में तो कितनी सी 70,56,000 करोड़ इंटू 1 करोड़, माने 1 कोटि पूर्व में इतनी है, माने संख्यात ही है। पूर्व तो संख्यात ही है, पल्ल असंख्यात में चला गया और 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर, ये और बहुत बड़ा हो गया। ये माप है इन सबके। ये विषय अपना वो वाला नहीं है, गणित वाला, लेकिन थोड़ा सा हमें बेसिक भाव भाषण तो चाहिए। नहीं तो यहां बात चल रही है देवगति के जीवों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर। अब सागर मतलब क्या? ज्यादातर सागर जब भी सुनते हैं तो मध्य प्रदेश का सागर सबको याद आने लग जाता है।
अथवा सागर समुद्र याद आता है तो ना वो मध्य प्रदेश का सागर है ना ये समुद्र सागर है। सागर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, गणना है, जो कि इतने सारे 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों के बराबर होती है। हम उन्होंने को तो उसके भी डिटेल में जाएं तो सागर भी 3 प्रकार के होते हैं, पल्ले भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी सामान्य रूप से अपन बात कर रहे हैं। तो मनुष्यों की कितनी निकाली? साधिक 3 पल्ल। ख्याल में आ गया होगा साधिक 3 पल्ल कैसे बना था? कोई कर्म भूमि का मनुष्य मिथ्यात्व अवस्था में उसने पहले ही मनुष्य आयु का बंध कर लिया है और फिर सम्यक्त प्राप्त करे तो वह जीव उत्कृष्ट आयु यदि 3 पल्ले की लेता है तो मनुष्य की 3 पल्ले की वो वाली और यहाँ की भी मनुष्य की कंटिन्यू, तो यहाँ की जो मनुष्य की है कर्म भूमि के मनुष्य की वो साधिक में आ जाएगी, कुछ अधिक में। मान लो उदाहरण के लिए हमारी उम्र जितनी भी है, लगभग हमारी उम्र 80 वर्ष तक होती है, ठीक है, मोटे तौर पर, और अपन ने 60 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो कितने वर्ष बचे यहाँ के? 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष कहलाएंगे साधिक में, और वो 3 पल्ल तो वो हैं ही, तो साधिक 3 पल्ल ये मनुष्यों की बनेगी, ठीक है अर्ष। फिर तिर्यंचों की कितनी? मात्र 3 पल्ल। उसमें भी कर्म भूमि का मनुष्य ही बांधेगा, तिर्यंच नहीं। कर्म भूमि का मनुष्य उसने तिर्यंच आयु बांधी और फिर सम्यक प्राप्त किया। अब मान लो उसकी भी 20 वर्ष की आयु बची है, जैसे मनुष्य की बची थी डॉक्टर साहब, उसकी 20 वर्ष की आयु बची है और वो जाके 3 पल्ल की आयु वाला तिर्यंच बने, तो 3 पल्ल तो वो हो गए और यहां का ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो मनुष्य के 20 वर्ष हैं और वहां तो तिर्यंच के बस हैं, तो वो तिर्यंच के ही 3 पल्ले लेंगे, ये 20 वर्ष उसमें ऐड नहीं होंगे। इस अपेक्षा से तिर्यंच की अपेक्षा से चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट काल मात्र 3 पल्ल ही बनता है। फिर नरक का हमने देखा था, नरक का कितना बनेगा? 6 अंतर मुहूर्त कम 33 सागर। 6 अंतर मुहूर्त में 3 अंतर मुहूर्त तो पहले के और 3 अंतर मुहूर्त बाद के। 7वें नरक पृथ्वी में मिथ्यात्व सहित ही जीव जा सकते हैं और वहां से निकलेंगे तो मिथ्यात्व सहित ही निकलते हैं। सम्यक्त्व सहित ना तो कोई जा सकता है और ना सम्यक्त्व सहित निकल सकता है। यहाँ माने यहाँ का कोई शादी मिथ्या दृष्टि जिन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त किया था छूट गया, फिर वो 7वें नरक पृथ्वी में सम्यक्त्व प्राप्त करे। इसका मतलब ये हुआ, आपका कहना है शादी मिथ्या दृष्टि जी भी वहां सम्यक्त्व प्राप्त करे, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पर भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व हो सकता है। हाँ, 6 अंतर मुहूर्त हाँ कर लेगा। हाँ, 3 अंतर मुहूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त कर लेगा। हाँ, वो लगा दो, माने 3 अंतर मुहूर्त मिथ्या दृष्टि रहा और चौथे अंतर मुहूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त कर लेगा, ऐसा कहें।
नहीं नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि जाए चाहे अनादि जाए, क्या बाधा है? किसकी सत्ता होगी? हाँ, हाँ, मान लो जिसकी 3 की सत्ता नहीं है तो प्रथमोपम सम्यक्त्व तो ले ही सकता है। प्रथमोपम सम्यक्त्व का निषेध नरक में नहीं है, देव में नहीं है। अपन ने देखा, ध्यान होगा आपको, कि जब अपन ने स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य की बात की थी, वहां पर प्रथमोपम नहीं हो सकता, वहां तो क्षयोपम ही होगा, वो सादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। लेकिन नरक में जो नारकी हैं, वो कोई भी मिथ्या दृष्टि हो, वे औपसमिक सम्यक्त भी ले सकते हैं और क्षयोपसमिक भी ले सकते हैं। हाँ, जो औपसमिक लेंगे वे 3 करण करेंगे और क्षयोपसमिक लेंगे वे 2 करण में ही काम हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। इनका प्रश्न है कि जो 3 अंतर मुहूर्त पहले के और 3 अंतर मुहूर्त बाद के जो लिए, वो सामान्य नियम मात्र है कि उसके पीछे कारण है? नियम तो है ही, लेकिन नियम में भी कारण है। नियम तो है ही ऐसा, और नियम में भी कारण है। क्या कारण है? सुनो। पहला, पहले अंतर मुहूर्त में जीव वहां पहुंचता है तो सबसे पहले तो 6 पर्याप्तियों से पर्याप्तक हो जाता है। तब तक सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। 6 पर्याप्तियों को ग्रहण कर आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्तक होता है पहले अंतर मुहूर्त में। ठीक, अभी सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा नियम है कि पर्याप्तक हो जाने के बाद एक अंतर मुहूर्त विश्राम लेता है। एक अंतर मुहूर्त विश्राम, पर्याप्तक होने के बाद तुरंत उस पर पुरुषार्थ नहीं होता। 7वें नरक के नारकी पे, पहले नरक का नारकी हो तो पुरुषार्थ कर भी ले। 7वें नरक के नारकी में क्या बताया? दूसरे अंतर मुहूर्त में विश्राम लेता है। तो तीसरे अंतर मुहूर्त में विशुद्ध होकर फिर सम्यक्त्व की प्रक्रिया में लग जाता है और तीसरा अंतर मुहूर्त समाप्त के सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। माने 3 अंतर मुहूर्त तक वह मिथ्या दृष्टि रहेगा और उसके बाद सम्यक दृष्टि हो जाता है। तीसरे अंतर मुहूर्त में ही प्रक्रिया चालू हो जाती है और तीसरे अंतर मुहूर्त का समापन और सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। तो ये 3 अंतर मुहूर्त तक तो मिथ्या दृष्टि रहा, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, फिर पूरे 33 सागर तक आखिरी के 3 अंतर मुहूर्त कम लगातार सम्यक दृष्टि बना रह सकता है। ठीक, फिर अंत के जो 3 अंतर मुहूर्त रहेंगे उसमें क्या होता है उसका भी बताया गया है। आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, जो 3rd नंबर का अंतर मुहूर्त है, अंतिम से 3rd, मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, वो तुरंत नहीं निकलता। फिर अगले अंतर मुहूर्त में आगामी भाव की आयु बांधता है। ठीक है, हाँ सभी। माने पहले अंतर मुहूर्त में तो दौड़े साहब क्या हुआ? मिथ्यात्व की वजह से मिथ्या दृष्टि हो गया। दूसरे अंतर मुहूर्त में अगले भाव की आयु बांधेगा। सम्यक तो सहित आयु नहीं बनती, वहां मिथ्यात्व सहित ही बनती है। तो दूसरे अंतर मुहूर्त में अगले भाव की आयु बांधता है। फिर तीसरे अंतर मुहूर्त में फिर विश्राम लेता है। देखो, आयु बांध के तुरंत नहीं निकल सकता, फिर एक अंतर मुहूर्त विश्राम लेता है, फिर वहां से निकल जाता है।
वहां तो कोई आराम का काम ही नहीं है ना। सही बात है, इनका कहना विश्राम मतलब वहां तो कोई सुविधा है नहीं, पलंग वलंग अच्छे लगे हों। जब विश्राम का अर्थ अपन ने पहले भी देखा था जब शायक सम्यक्त्व की चर्चा हो रही थी, विश्राम का मतलब जैसी उसकी अवस्था है वैसी एज इट इज बनी रहती है, मतलब ब्रेक लेता है ऐसा कहें, उसी स्थिति में बना रहता है, इसको ही विश्राम यहां पर कहा गया है। ठीक है ना। करता तो हाँ, लड़ाई तो चलेगी, लड़ाई तो रुकने वाली है नहीं। हाँ, लड़ाई वाला काम तो रुकने वाला नहीं है, वो तो चलता रहता है। हाँ, अगले भाव में सम्यक दृष्टि रहेगा नहीं, अगले भाव में जो वहां से निकल के आएगा नहीं, वहां से निकल के आएगा तो मिथ्या दृष्टि है भी, उसके बाद सम्यक तो प्राप्त करे वो उसका पुरुषार्थ है। उसके पिछले वाले भाव में भी गारंटी नहीं है कि सम्यक दृष्टि हो ही हो, क्योंकि औपसम्यक सम्यक तो भी यहां उत्पन्न हो सकता है और शायद सम्यक भी, दोनों हो सकते हैं। हाँ, पहले बात हाँ नहीं, पहले यदि सम्यक तो होगा भी तो छूट जाएगा, छूट कर ही साथे में जा सकता है, सम्यक तो लेके तो जा ही नहीं सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा है, आपका कहना है कि यहां मनुष्य पर्याय में रहकर भी जीव इतनी मेहनत करता है, इतना पुरुषार्थ करता है, और अभी भी आज आप लोग विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं इतनी धूप में, और फिर भी वैसे भी रोज में देख रहा था इतनी संख्या नहीं आ रही थी, अभी थोड़ा और विशेष इस विषय की क्यूरियोसिटी जो भी होगी तो अभी धूप में सब आ गए वहां से, इतना पुरुषार्थ करते हैं, और आगे पीछे भी कितना शिविरों में जाना, स्वाध्याय करना, अध्ययन, चिंतन, मनन, पूजन, विधान, भक्ति, और भी कितना प्रयास करते हैं, और इतना प्रयास करते हुए सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, और वहां पर बिना ही कोई खास मेहनत नहीं, और फिर भी हो जाता है। देखो ऐसा है, प्रतिकूलता में पुरुषार्थ विशेष होता है, हमें अनुकूलताएं ज्यादा प्राप्त हैं। अब जैसे गर्मी है तो पंखे चल रहे हैं बढ़िया, कहां समस्या है। थोड़ी सी धूप में भी कदम रखे होंगे तो 2-5 मिनट के लिए, नहीं तो इधर की उधर से आ गए होंगे, और कोई दूर से आता तो वो अपनी कार में बैठ के आता। कहीं ना कहीं माने ज्यादा अपन को कष्ट है ही नहीं, सब सुख सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं में उतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो पाता। इसलिए तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, ऐसा लौकिक कवि भी बोलते हैं। माने वहां पर वेदना बहुत तीव्र है, और वेदना तीव्र होने के कारण से जीव को छटपटाहट बहुत ज्यादा होती है। सातवें नरक के नारकियों को वहां जितनी ज्यादा छटपटाहट होती है, उनको अंदर से ऐसा लगता है ये कैसे हो गया, कहाँ हो गया। जैसे किसी को, अपन में से किसी को ऐसा करे कोई कि पानी के अंदर ऐसा डुबा दिए जाए, ऐसा डुबोए, तो कितनी ताकत से बाहर निकलेंगे। उस समय इतनी ताकत आ जाती है कि कोई भी हो पूरी ताकत से उछालेंगे, क्योंकि जब वो श्वास रुकती है ना, श्वास नहीं ले पाते तो पूरी ताकत से उछालते हैं। तो वो जो पुरुषार्थ होता है वो तभी हो सकता है कि जब वेदना का काल हो, प्रतिकूलता का काल हो। तो प्रतिकूलता में बहुत ज्यादा ऐसा संभावनाएं बनती हैं, नियम तो नहीं है, फिर भी संभावनाएं ज्यादा बनती हैं कि जीव प्रयास कर लेता है। तो वहां वेदना
अति तीव्र होने के कारण से जीव को अंदर से ऐसे भाव आते हैं, संगी पंचेंद्री तो है ही, ये कष्ट मुझे क्यों हो रहे, मैंने क्या किया, आखिर मैं नहीं भी चाहूं किसी को मारना तो भी मार रहा हूं, वो मुझे मार रहे हैं, ये मैं कहां आ गया, कैसे फंस गया, मैंने ऐसे क्या पाप किए होंगे। इस तरह की उसके चिंतन धारा जब चलने लग जाती है तो कदाचित जाति स्मरण भी हो जाता है। अब अवधि ज्ञान से तो उतना नहीं जान पाएंगे यहाँ का, क्योंकि उनके अवधि ज्ञान की लिमिट होती है, वो मनुष्य लोग तक का नहीं जान सकते अवधि ज्ञान से, सातवें नरक का नार की। लेकिन वो वेदना तीव्र हुई, फिर जाति स्मरण हो जाने से फिर उनको पुराना जो सुना हुआ तत्व याद आ जाता है, उससे वे सम्यक ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण से भी वहां पर सम्यक्त्व की संभावना ज्यादा है। प्रवचन सारजी ग्रंथ में भी एक जगह ऐसा आया है कि जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनकी अपेक्षा जिनके पाप का उदय विशेष हो, वे जल्दी से अपना कल्याण कर सकते हैं। नियम खैर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जीव पुण्यात्मा भी राज्य छोड़ छोड़ के भी जंगल में गए हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा देखा गया है कि जिनके पाप का ज्यादा उदय हो, वे जीव अपना कल्याण करने में जल्दी सक्षम हो सकते हैं। और कई जीव तो ऐसे भी होते हैं, पाप का उदय हो तो और महाभ्रष्ट भी हो जाएं, ऐसे भी हो सकते हैं। माने नियम सर्वथा कहीं नहीं है, लेकिन संभावित ज्यादातर पाप के उदय वालों की, जिनको तकलीफ हो, वेदना हो, वे ऐसे जीव ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हैं। अपन कोई भगवान कब याद आते हैं? अभी अपन यहाँ पे अच्छे अनुकूल बैठे हैं, मान लो खूब तूफान आ जाए, खूब पानी गिरे। जब कुछ साल पहले दिल्ली में नहीं था प्रशिक्षण शिविर, यदि वहां पर कोई होंगे तो उस समय क्या तूफान आया था, पूरा पंडाल का पंडाल सब बैठे थे वहां पर, पूरा का पूरा उड़ गया। इतनी बारिश, इतना सब कुछ, सब भग रहे हैं एक दूसरे को पकड़ के। मुझे ध्यान है अपने अचल जी है ना, ब्रह्मचारी अचल जी, वे भी हमारा हाथ है सब पकड़े थे और एक दूसरे को हम लोग पकड़ के जा रहे थे, नहीं तो इतना तेज तूफान गिर भी जाते, इतना भयानक। अब ऐसी परिस्थिति बनती है, उस समय और जल्दी दृढ़ मुखार मंत्र भगवान की याद आती है। माने उस समय जो तत्व की याद आती है विशेष रहता है। जब डरावना माहौल हो, ऐसी इस तरह की परिस्थिति हो, तो अपन भी जल्दी दृढ़ मुखार मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। और नॉर्मल हो, अनुकूलताएं हो तो गप्पें लगाई जाती हैं, बैठ जाते हैं सब लोग, चलो आज उनके यहाँ पार्टी करते हैं, चलो आज उनके यहाँ चलते हैं, चलो आज वहां फिर खाओ पियो मजे करते हैं। और प्रतिकूलताएं हों तो उसमें धर्म की ओर विशेष झुकाव हो सकता है, ऐसी माने बहुभाग ऐसी संभावना है। चलिए नहीं, ये जो आगामी भाव की आयु वाला ना, आगामी भाव की आयु वाला तो नियम ही है, क्योंकि अगले भाव की आयु बांधेगा नहीं तो निकलेगा कैसे। हाँ, उसी पीरियड में करना है, उससे पहले कर नहीं सकता। सम्यक्त्व सहित सातवें नरक का नार की सम्यक्त्व सहित आयु का बंध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व सहित जो आयु का बंध करते हैं वे देवगति में जाते हैं। अब बताओ, नरक से निकल के देवगति में जा नहीं सकता, इसलिए सम्यक्त्व सहित आयु का बंध नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन आज देख रहे हैं चतुर्थ गुण स्थान से गमनागमन। चौथे गुण स्थान से कोई जीव गमन करे, कहीं पर जा सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, तो कहां तक का कर सकता है? और पुरुषार्थहीन हो तो कहां तक गिर सकता है? दोनों बातों को अपन देखते हैं।
चौथे गुण स्थान से कोई जीव पुरुषार्थ करे तो ऊपर के गुण स्थानों में अधिकतम 7वें गुण स्थान में जा सकता है, डायरेक्ट जा सकता है। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में पहले दीक्षा लेना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि कोई गृहस्थ जीव पुरुषार्थ करे और डायरेक्ट 7वें में चला जाए। कई लोग तो ऐसे ऐसे मिलते हैं श्रोता, ठीक है, ये नहीं कहना चाहता कि ठीक है ऐसा ज्ञान है, ऐसी जानकारी होती है। कई लोग सोचते हैं कि चौथे में ही 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो गया और फिर दीक्षा ली। क्यों? पहले 3 कसाय चौकड़ी का भाव होना चाहिए, भाव लिंगपना होना चाहिए, तभी तो दीक्षा लेंगे। ऐसा अनेक लोग भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कैसा होता है? चतुर्थ गुण स्थान में दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही कौन सा गुण स्थान? कोई कह रहा है 7वां, कोई कह रहा है 6वां। दीक्षा लेते ही अभी चौथा ही है दीक्षा लेते ही अभी तो चौथा ही है। किसी को लग सकता है सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि होने से ऊपर के गुण स्थानों में चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी दीक्षा ली है तो गुण स्थान अभी तो चौथा ही है। अब फिर इसके बाद पुरुषार्थ करे और पुरुषार्थ करके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव कर दे। एक तो थी नहीं वैसे अनंतानुबंधी, अब 2 कसाय चौकड़ी और चली जाएं तो कहां गया? 7वें गुण स्थान में डायरेक्ट चले जाते हैं। ठीक है, तो चौथे से 7वें में जा सकते हैं, भावलिंगी मुनिराज हो जाते हैं। पहले जिस समय दीक्षा ली वे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। कौन से गुण स्थान वाले? चौथे वाले। इसमें भी अनेक लोगों को कंफ्यूजन है। कई लोग सोचते हैं जिनको सम्यक दर्शन है वे मुनिराज भावलिंगी हैं। सम्यक दर्शन से भावलिंगी पना नहीं होता। ठीक है, तो किससे होता है? 3 कसाय चौकड़ी के अभाव से भावलिंग पना होता है। जब तक 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो तब तक सम्यक दर्शन भी हो तो वो द्रव्यलिंगी ही कहलाएंगे। चौथे गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी का भाव करके भावलिंग प्रकट करते हुए 7वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। ठीक, चौथे से 7वें में गए। अब और कहां जा सकते हैं? चौथे से डायरेक्ट ऊपर 6ठे में जा सकते हैं क्या? चौथे से 6ठे में कोई नहीं जा सकता। तो चौथे से कहां? 5वां। चौथे से 5वें गुण स्थान में जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी शर्त है। क्या शर्त है? चौथे गुण स्थान में भी अनुव्रतों का अंगीकार करना अनिवार्य है। पहले द्रव्यलिंगी श्रावक होवे। क्या होवे? पहले द्रव्यलिंगी श्रावक होवे और फिर 2 कसाय चौकड़ी का अभाव करे। एक कसाय चौकड़ी का तो अभाव है ही, एक का और करे। अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण इनका भाव करे तो कौन से गुण स्थान में जाए? 5वें गुण स्थान में। तो ऊपर हो गया 7वां 5वां। लेकिन ऐसा भी है कि ऊपर ही ऊपर जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। यदि कोई जीव पुरुषार्थहीन हो जाए तो चतुर्थ गुण स्थान से नीचे भी आ जाता है। तो चौथे से नीचे कौन आ सकता है? कहां आ सकते हैं? पहले देखें। चौथे से तीसरे में किसके उदय से? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तीसरे गुण स्थान में। दूसरे में आ सकते हैं क्या? चौथे से दूसरे में आ सकते हैं क्या?
कुछ लोग बोल रहे आ सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं आपका कहना है जो श्रेणी मारते हैं वो दूसरे में आते हैं। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। चौथे से दूसरे में आ सकते हैं क्या? अधिकतम लोग बोल रहे आ सकते हैं। कई लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वे तब बोलेंगे जब फाइनल डिसीजन दे देंगे, तब कहेंगे हाँ यही हम भी सोच रहे थे। चौथे से दूसरे में आ सकते हैं, चौथे से दूसरे में आने में कोई बाधा नहीं। चौथे से पहले में आ सकते हैं। तो चौथे गुण स्थान से गमन के 5 रास्ते हुए। ऊपर यदि जाएं तो 2 और नीचे जाएं तो 3, ऐसे चौथे से गमन के 5 रास्ते। अब चौथे में आगमन हो, कहीं से कोई जीव चौथे में आए तो कहां कहां से आ सकता है? पहले अपन नीचे से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पहले से चौथे में जा सकता है, ओके। दूसरे से नहीं, तीसरे से जा सकता है। उधर ऊपर 5वें से चौथे में आ सकता है। छठे से आ सकता है। 7वें से नहीं आएगा। 8वें से चलो अपन दूसरे रास्ते से लाने की कोशिश करते हैं। एक और रास्ता है। 7वें गुण स्थान में मरण हो जाए तो डायरेक्ट चौथे में। उपसम श्रेणी के 8वें में मरण हो जाए तो डायरेक्ट चौथे में। उपसम श्रेणी के 9वें में मरण हो जाए तो डायरेक्ट चौथे में। उपसम श्रेणी के 10वें में मरण हो जाए तो डायरेक्ट चौथे में। उपसम श्रेणी के 11वें में मरण हो जाए तो डायरेक्ट चौथे में। सबसे बड़ा जंक्शन है चौथा गुण स्थान। माने आने जाने के सर्वाधिक रास्ते यदि हैं तो चौथे में। जाने के तो 5 थे और आने के कितने हो गए? नीचे से पहला, तीसरा और ऊपर से 5वां, 6वां 2 और मरण की अपेक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 5 ये हो गए। 5 और 2 7, ऊपर से 7 और नीचे से 2, 9। माने चौथे में आगमन के 9 रास्ते हैं और गमन के 5, तो पूरे कितने हो गए? 14 हो गए। 14 गुण स्थान बराबर हो गए। ऐसा ठीक है। जल्दी जल्दी तो नहीं बोल दिया, एक बार और दोहरा दें, आप ही दोहराएं। गमन के, चौथे से गमन के कितने रास्ते हैं? 5। गमन के 5। चौथे से गमन के 5 कौन कौन से? चौथे से ऊपर जाएंगे तो 7, 5 और नीचे जाएंगे तो 3, 2, 1, तीसरा, दूसरा, पहला, तो गमन के तो 5 हो गए। आगमन के 9, नीचे से ले लें, पहले से, तीसरे से। ये तो इसमें जो लिखते हैं ना वो चार्ट इस टाइप की बना लें, जैसे इस टाइप का जो चार्ट है ना, ये सब बना के रखे हुए। मैंने इसमें सीधा गमनागमन मैंने वो लिख लिया, ऊपर गमन ऐसे, नीचे आगमन, ऐसा क्लियर हो जाएगा। ये PDF में ये सब तैयार है। उन्हें को आगामी काल में इस टाइप में किताब आएगी भविष्य में, कलरफुल ऐसी कंप्लीट बनी हुई, तो सबके लिए उपयोगी हो जाएगी। और कोशिश ये कर रहे हैं तो उसमें हर बिंदु को पूरी प्रामाणिकता के साथ, माने जो भी जहां लिखा है तो उसमें कौन से ग्रंथ का क्या प्रमाण है। कई लोग प्रमाण मांगते हैं, कहते इसका क्या प्रमाण है जो आप कह रहे हो, तो
उसके लिए पूरा, चाहे जो गौमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, धवला जी, जय धवला जी, महाधवला जी, जहां जहां से जितने प्रमाण मिलेंगे सारे प्रमाणों के उल्लेख सहित रहेगा, वो सबके लिए काम में आ जाएगी जब भी जैसा चल रहा है काम बराबर। तो ऐसे चार्ट से बना के अपन तैयार कर सकते हैं। आगमन के अपन ने देख लिए, नीचे से पहले और तीसरे से, और ऊपर से पांचवा छठवा, और मरण की अपेक्षा 7 से 11। हाँ, मरण तो 5वें छठे में भी हो सकता है, तो 5वें छठे में भी मरण होगा तो भी चौथे में ही आएगा। हाँ, चौथे में मरण होगा तो भी चौथे में देखो, चौथे में मरण होगा, चौथे ही में है, माने वो कंटिन्यूटी में बना रहता है। हाँ, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ गुण स्थान की कुछ और विशेषताएं, 10 पॉइंट हैं। ठीक है, अपने पास लगभग 20 मिनट हैं, तो अपन 10 पॉइंट को 20 मिनट में पूरा करके चतुर्थ गुण स्थान अपना पढ़ने में तो हो जाएगा, अब अपने में प्रकट हो जाए वो अपना पुरुषार्थ है। पहला नंबर, यह मोक्ष महल का प्रथम सोपान भूत गुण स्थान है। माने अपन, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, इसलिए अपन ऐसा कह सकते हैं, मोक्ष महल के लिए प्रथम सोपान भूत, माने जिसने चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया तो उसके मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई। ठीक है, जैसे अपन सम्यक दर्शन को कहते हैं ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावेन ज्ञान चरित्रा, तो सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, और चौथा गुण स्थान भी यहां सम्यक दर्शन की शुरुआत है ना। अपेक्षा से समझिए, होने को तो 5वें 7वें में भी हो सकती है, लेकिन अपन चौथे से लगा रहे हैं अभी, तो चौथे से माने मोक्ष मार्ग का सोपानभूत है पहला गुण स्थान। इस गुण स्थान के स्पर्श मात्र से, माने इस गुण स्थान के स्पर्श मात्र से अनंत संसार कटकर सीमित हो जाता है। चौथे में जो जीव एक बार आ गया, अब चिंताएं सारी समाप्त हो जाना चाहिए। क्यों? अब संसार अनंत नहीं रहा, अनंतपना समाप्त हो गया, अब सीमित हो गया। ठीक है, अधिकतम यदि रहेगा तो किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन, वो भी अधिकतम है। अपन कई बार अधिकतम कह देते तो ऐसा लगता है उतना तो रहेगा, कोई जीव रहेंगे उतने, सब थोड़ी रहते हैं। बहुत जीव तो उसी भाव से, कुछ 1 2 4 भाव से, कुछ और 2 4 8 10 भाव से जल्दी से जल्दी मोक्ष जाते हैं। कुछ ज्यादा ही पुरुषार्थहीन हो तो वे फिर लंबा काल ले लेते हैं। बाकी जीव तो ज्यादातर, जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो जिसको आनंद प्रकट हो गया, तो अब तो उसी को ही बराबर प्रकट करने का प्रयास करेगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। बोलिए। आपका प्रश्न है कि यहाँ बीच बीच में ये शब्द आ रहा ना, पुरुषार्थ करे, तो ये पुरुषार्थ का मतलब क्या है ना। होने को तो ये चर्चा अपने आध्यात्मिक प्रवचनों में चली रही हैं, फिर भी शॉर्ट में बात कर लेते हैं 1 मिनट में। सामान्य रूप से पुरुषार्थ तो हम समझते हैं ना, बहुत ये काम करना, ये काम करो, वो काम करो। ये तो स्थूल रूप से
कह दिया जाता है कि ये पुरुषार्थ है कि प्रवचन में आना, पूजन में बैठना, भक्ति करना, व्रत उपवास करना, सामायिक करना, इसको स्थूल रूप से पुरुषार्थ कहा जाता है। लेकिन असली पुरुषार्थ तो वस्तु का जैसा परिणमन है और परिणमन होते हुए स्थिरता है, वस्तु के स्वभाव का निर्णय करना कि वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है, ऐसा निर्णय करना, उसका नाम ही पुरुषार्थ। जो हो रहा है, जो हो चुका है, जो भविष्य में होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते, स्वयं की पर्यायों में भी फेरफार नहीं कर सकते। ऐसे निर्णय का नाम पुरुषार्थ है। उसको ही फिर सहजता और अनेक शब्दों से भी कह दिया जाता है। तो पुरुषार्थ मतलब जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना, उसमें आकुलित व्याकुलित नहीं होना, क्योंकि जो हो रहा है होना ही है, अनादिकाल से निश्चित है, अनंत काल तक का सब निश्चित है। जो भविष्य में होना है वही होगा, हम उसमें कुछ बदल सकते नहीं। जब नहीं बदल सकते तो हम बदलने की व्यर्थ कल्पनाएं क्यों करें? कई लोगों को ऐसा लगता है ये तो निकम्मापन जैसा हुआ। पुरुषार्थ तो उसको कहते हैं जो अनहोनी को होनी कर दे, हैं? अनहोनी को होनी करे उसको पुरुषार्थ कहते हैं, कि होनी को ही एक्सेप्ट कर ले उसको पुरुषार्थ कहते हैं। वास्तव में देखा जाए, शास्त्रों के अनुसार देखें तो अनहोनी तो होती ही नहीं है। अनहोनी तो हम समझते हैं कि अनहोनी होती है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार देखें तो सब होनी ही होनी है, जो होना है वही होना है। अपन को लगता है कि 20 वर्ष की उम्र में मर गया, अनहोनी हो गई, लेकिन उसकी आयु ही 20 वर्ष की थी। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा था, तो उसको हम वैसा ही स्वीकार कर लें, उसका नाम पुरुषार्थ। ठीक है। अगला बिंदु तीसरा, हाँ, निसंकित हो जाता है, तो निसंकित आदि अंग प्रकट हो जाते हैं। तीसरा बिंदु है, इस गुण स्थान से वास्तविक अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत होती है, इसके पहले से नहीं। पहले गुण स्थान वालों को, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें भी आनंद आ गया। कभी कभी ध्यान लगाते हैं ना, और ध्यान लगाते हैं आंख बंद करके, और इधर आत्मा का ध्यान लगाते वहां कुछ सफेद सफेद सा दिखता है और झूमने लग जाते हैं। तो वो जो सफेद सफेद सा दिखा वो आत्मा का दर्शन हो गया होगा, झूमने लग गए। सफेद सफेद जो दिख रहा है वो आत्मा कैसे हो सकता है? आत्मा तो अमूर्त है, वो सफेद सफेद तो पुद्गल है, तो सफेद सफेद कैसे दिखता है? इसलिए जो पहले में ही सोचते हैं अतीन्द्रिय आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत शांति मिल गई, संभव ही नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद की शुरुआत तो चौथे गुण स्थान से ही होती है, उसके पहले नहीं। चौथा पॉइंट, इसी से अंतरात्मा संज्ञा प्रारंभ होती है। चौथे गुण स्थान से जीव कौन से आत्मा है? आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, बहिरात्म, अंतर आत्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो इसमें बहिरात्मा तो कौन है? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। और अंतरात्मा कौन है? अभी इसमें परिभाषा नहीं आई। अंतरात्मा किसको कहा? नहीं, द्विविध संगविन तो उत्तम अंतरात्मा हो गया। चलो ठीक है, उसमें परिभाषा पंक्ति में नहीं आई हो तो ठीक है, अपन तो देख लें। अंतरात्मा के 3 भेद कहे।
अंतरात्मा वे जीव हैं। जैसे इसमें कहा ना, देह जीव को एक गिने तो बहिरात्म, वो देह जीव को भिन्न गिने वो अंतरात्मा। अंतरात्मा शरीर और आत्मा को जो भिन्न जानते हैं, भिन्न श्रद्धान करते हैं, वे अंतरात्मा हैं। तो चौथे गुण स्थान से ही सभी अंतरात्मा। कौन से गुण स्थान तक? 12वें गुण स्थान तक सब अंतरात्मा है। तो चौथे वाला भी अंतरात्मा हुआ। अगला बिंदु 5वां पॉइंट, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति इसी गुण स्थान से होती है। पहले गुण स्थान से हम नहीं कह सकते कौन भव्य है कौन अभव्य है, केवली ज्ञान गम्य है, वो बात अलग है। लेकिन जिनको सम्यक दर्शन हो गया, समझ लो भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति हो गई। निर्णय हो गया कि ये जीव भव्य है, क्योंकि इसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। और सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त नहीं किया, तो हम कैसे कह सकते हैं भव्य है कि अभव्य? हाँ, तो वो विशेष ज्ञानी जो होते हैं वे बता सकते हैं, ठीक है, बाकी सब नहीं। जो विशेष अवधि ज्ञानी, मनः पर ज्ञानी मुनिराज होते हैं, वे भी बता सकते हैं कि भव्य है कि अभव्य है, बाकी अन्य नहीं। क्योंकि मुनिराजों को पता चल जाता ना, भविष्य में सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला है कि अगले हो मोक्ष जाने वाला है, तो उनको ख्याल में आ जाता है। अगला बिंदु है 6वां पॉइंट, श्रद्धा के सम्यक होने से इसे दृष्टि मुक्त भी कहते हैं। कौन सा मुक्त? दृष्टि मुक्त। माने दृष्टि की अपेक्षा, दृष्टि माने श्रद्धा, श्रद्धा से की अपेक्षा से इसके सम्यकपना प्रकट हो गया, एक अपेक्षा से यह मुक्त हो गया। अध्यात्म की भाषा में तो यही कह देते, सम्यक दर्शन हो गया माने काम हो गया। हो गया, करना नहीं हो गई, थोड़ा रोक टोक करता है कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी मोक्ष नहीं हुआ, अभी टाइम लगेगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अध्यात्म द्रव्यानुक्त तो कहता है बस हो गया, सम्यक दर्शन हुआ मतलब मुक्त हो गया, इसलिए इसको दृष्टि मुक्त कहा जाता है। 7वां पॉइंट, इस गुण स्थान से ही तीर्थंकर प्रकृति बांधने की योग्यता उत्पन्न होती है। इसके पहले कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध सकता, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान वाले नहीं बांध सकते, चतुर्थ वाले और उसके ऊपर बांध सकते हैं। तो यहां से ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य परिणाम हो सकते हैं। माने 16 कारण भावनाओं का चिंतन ये ज्ञानी जीव करें, चौथे गुण स्थान वाले करें, तो तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कितना ही 16 कारण भावनाओं का चिंतन करे, तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांध सकता, ठीक है। 8वां पॉइंट, यहीं से क्षायक सम्यक्त प्रकट करने की शक्ति प्रकट होती है। क्षायक सम्यक्त भी करना हो तो यहीं से औपसमयक हुआ, क्षायोपसमयक हुआ, फिर क्षायक। डायरेक्ट पहले से कोई क्षायक नहीं कर सकता, दूसरे से तो संभव ही नहीं है, तीसरे से भी नहीं कर सकता। चतुर्थ गुण स्थान में कोई जीव पुरुषार्थ करे तो क्षायक सम्यक्त प्रकट कर सकता है। बोलिए। ठीक है, इनका प्रश्न है कि जो अपन ने शुरू में गुण स्थान विभाजन लिया था ना, तो औपसमयक, क्षायोपसमयक और क्षायक की अपेक्षा गुण स्थान विभाजन करें तो कैसे होगा? इसमें पूरे 14 गुण स्थान तो नहीं आएंगे, क्योंकि अपन ने जो गुण स्थान विभाजन में जो बिंदु लिए थे वो 14 गुण स्थान आ गए थे। इसमें 14 नहीं आएंगे, इसमें
चौथे से 14 तक आ जाएंगे। औपसमिक की अपेक्षा से देखें तो कितने गुण स्थान औपसमिक में आते हैं? चौथे से 11वें तक, चौथे से 11वें तक। शायोपसमिक में चौथे से 7वें तक, शायोपसमिक में चौथे से 7वें तक, और शायक में चौथे से सिद्ध पर्यंत। हाँ, 11वां छोड़ दो। और 11वां क्यों छोड़ो? शायक सम्यक दृष्टि तो 11 में भी रह सकते हैं। हाँ ठीक है, उपसम श्रेणी कोई गए हो तो कोई दिक्कत नहीं। चौथे से लेके पूरे गुण स्थान और सिद्ध पर्यंत शायक सम्यक के गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक, अगला बिंदु, इसमें कर्मों की 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुट्टि रहती है। कर्मों की 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुट्टि होती है। हाँ, वो भी घटित होती हैं किसी अपेक्षा से। सामान्य रूप से अपन 41 ही ज्यादा प्रसिद्ध है, वो भी घटित हो जाता है। तो 41 कैसे? पहले गुण स्थान में होती है 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुट्टि, दूसरे गुण स्थान में होती है 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुट्टि। 25 और 16 41, 41। तो यहां तीसरे गुण स्थान में 0 है, शून्य है, वहां कोई बंध विच्छुट्टि नहीं। तो चौथे में 16 और 25 मिला के 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुट्टि यहां चल रही है शुरुआत से ही। किसी को प्रश्न उठ सकता है कि बंध विच्छुट्टि क्या है ना? है प्रश्न, है वही है ना? हाँ, तो पता है कि ये प्रश्न होना ही है। बंध विच्छुट्टि, बंध का विछोह होना, बंध का रुक जाना, इसको बंध विच्छुट्टि कहते हैं। माने ये 25 और 16 41 प्रकृतियों का अब बंधना रुक जाता है। चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में जब तक जीव रहेगा तब तक 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। नीचे आ जाएगा पहले दूसरे आदिक में तो फिर होने लगेगा, लेकिन ऊपर बना रहेगा तो अब उन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। हाँ, नया बंध उनका नहीं होगा। जो पुरानी सत्ता में जो है सो हैं, नया बंध उनका नहीं होता है। और हाँ, पहले में 16, दूसरे में 25। और अंतिम बिंदु है विशेषताओं का। इसमें अविरत शब्द अंत दीपक है। अविरत शब्द अंत दीपक है। ये गुण स्थानों में कई जगह आएगा ऐसा, कहीं अंत दीपक आएगा, कहीं आदि दीपक आएगा। तो क्या होता है अंत दीपक आदि दीपक? अंत दीपक का मतलब है अविरत का यह अंतिम गुण स्थान है, इसके ऊपर सब विरत हैं, कोई भी अविरत नहीं है। ठीक है, तो पहले से चौथे तक अविरत, और उसके ऊपर 5वें वाले विरता विरत हैं, और छठे से तो पूरे विरत ही हैं। और एक कहीं शब्द आता है आदि दीपक, है आदि दीपक। तो आदि दीपक का अर्थ क्या समझना? शुरुआत, यहां से उस चीज की शुरुआत होती है। जैसे 7वां गुण स्थान है अप्रमत्त संयत, तो अप्रमत्त वहां आदि दीपक है, क्योंकि अप्रमत्त वहां से शुरू होता है और आगे चलता चला जाता है। इस तरह से वहां अप्रमत्त को आदि दीपक कहा जाएगा।
ठीक है। मध्य दीपक भी होते हैं। मध्य दीपक वे होते हैं जो उसके आगे पीछे दोनों को लेके चलते हैं, वे मध्य दीपक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आदि दीपक, मध्य दीपक और अभी जो अविरत शब्द है ये अंत्य दीपक है। ठीक है, इस तरह से हमने ये विशेषता यहां जानी। अपने पास 2-3 मिनट हैं, 2-3 मिनट में इस गुण स्थान को समझने से हाँ, प्रमत्त को अपन कह सकते हैं छठवें गुण स्थान में जो प्रमत्त है वह अंत दीपक है। क्यों है अंत दीपक? क्योंकि छठवें तक ही प्रमत्तपना है, पहले से छठवें तक ही प्रमत्त है और फिर छठवें में उसका अंत है। फिर ऐसा भी घटित कर सकते हैं और सातवें से अप्रमत्त आदि दीपक हो जाएगा। अब इस गुण स्थान को समझने से लाभ क्या हुआ ना, बस मैं रीडिंग कर देता हूं। पहला लाभ देखो, ये तो कॉमन लाभ हैं, जिसको ये लाभ हो नहीं हो अपना अपना देख लीजिए। ये तो सामान्य रूप से हमने यहां पर लिखे हैं और जिनको अपना अपना अलग टाइप का लाभ हुआ हो। अभी यहां पर पूछेंगे आपको चौथा गुण स्थान पढ़ने से क्या लाभ हुआ, तो कई लोग अपना अलग अलग बताएंगे। कोई कहेंगे हमने सम्यक्त्व के बारे में इतनी चर्चा नहीं सुनी थी, ऐसे सम्यक्त्व के इतने भेद, उनमें ये अंतर होता है, इतनी वैरायटी, गमना गमन काल, तो अलग अलग जानकारी हुई। तो वो अपना अपना व्यक्तिगत लाभ है। एक कॉमन लाभ बताते हैं। पहला, गृहस्थ दशा में रहकर भी इस गुण स्थान को प्राप्त कर संसार को सीमित किया जा सकता है। घर में रहकर भी चतुर्थ गुण स्थान को हम प्राप्त करके संसार को सीमित कर सकते हैं। ये बात हमें ख्याल में आती है तो हमें गृहस्थ अवस्था में भी पुरुषार्थ करने की भावना उत्पन्न हो जाती है कि गृहस्थ भी अपना कल्याण कर सकता है, भले ही पूरा नहीं तो रिजर्वेशन तो कर ही सकता है। इसमें गृहस्थ दशा में रहकर भी है, भी इसलिए कहा कि घर छोड़ दे, तो उसमें भी है, इसमें भी लगाया। नंबर 2, वास्तविक सुख की शुरुआत यहीं से होने से मिथ्यात्वादी गुण स्थानों की असारता तथा इस गुण स्थान की महिमा आती है। वास्तविक सुख कहां से शुरू होता है दोंडल जी साहब? चौथे गुण स्थान से। तो हमें इसकी विशेष महिमा आएगी और इसके नीचे वाले गुण स्थानों की महिमा नहीं आती। तो किन्हीं को पहले गुण स्थान में आनंद आता हो तो समझ लेना वो वास्तविक नहीं है, असार है वो, क्योंकि पहले गुण स्थान का आनंद तो आनंदाभास है। बेलोकर जी साहब, कैसा है? आनंदाभास है, असली आनंद नहीं है। वो जो उसमें आता ना भरत के अंतर्द्वंद्व, कितने अनंत आनंद अनंत आनंद है, कहां से मिलेगा? पहले वालों को कहां से मिलने वाला? तीसरा, शायक सम्यक्त्व की प्राप्ति व तीर्थंकर प्रकृति जैसी महान प्रकृतियों के बंध की योग्यता इसमें ही उत्पन्न करने की शक्ति है। इससे इस गुण स्थान की महिमा और बढ़ जाती है। भी लगाएंगे इसमें। शायक सम्यक्त्व की प्राप्ति व तीर्थंकर प्रकृति जैसी महान प्रकृतियों के बंध की योग्यता, हाँ, इसमें भी उत्पन्न करने की सामर्थ्य होने से इस गुण स्थान की महिमा विशेष बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट, यह चारों ही गतियों में सबसे बड़ी विशेषता। अन्य गुण स्थान तो ऐसे हैं जो चारों गतियों में नहीं हो सकते, 5वें से ऊपर के। नीचे पहले के 3 तो छोड़ो, उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। चौथा गुण स्थान चारों ही गतियों में हो सकता है। इससे सब जगह पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो फिर काहे का विदेश क्षेत्र है?
जहां नरक में भी नार की सम्यक तो प्रकट कर सकता है, चौथा गुण स्थान ले सकता है, देवगति का ले ही सकता है, भोग भूमि का मनुष्य हो, कर्म भूमि का मनुष्य हो, तिरंच जीव हो, सब ले सकते हैं। तो चारों ही गतियों में संगी पंचेंद्री जीव इस गुण स्थान को प्रकट कर सकते हैं, इसलिए सर्वत्र पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। क्या कह सकते फिर से? छाया हुआ है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। ये चतुर्थ गुण स्थान है जो सब जगह छाया हुआ है। आपको और बताएं, समय तो हो गया, ज्यादा ही हो गया। अब ऐसे ही विषय चतुर्थ गुण स्थान वाले नरकों में असंख्यात जीव हैं। कितने? अभी मैं और किसी की नहीं बात कर रहा हूं। नरकों में, तिर्यंचों में भी चौथे गुण स्थान वाले असंख्यात मिल जाएंगे। देवगति में भी चतुर्थ गुण स्थान वाले असंख्यात मिल जाएंगे। सिर्फ एक मनुष्यों का एक दुर्भाग्य है जैन कुमार जी, मनुष्यों में असंख्यात नहीं मिलेंगे। मनुष्य ही असंख्यात नहीं है, पर्याप्त तक। माने समूर्छन ले लेंगे तो मनुष्य भी असंख्यात हैं, माने उनकी कोई गणना नहीं है यहाँ पर। माने जो पर्याप्त तक मनुष्य हैं उनकी संख्या ही कम है, माने वे भी लिमिट में ही होते हैं। इससे हमें ख्याल में रखना चाहिए कि मनुष्यों में सम्यक दृष्टि जीव अन्य गतियों की अपेक्षा सबसे कम हैं, चौथे गुण स्थान वाले कम हैं। तो हमें तो पुरुषार्थ विशेष करना चाहिए। एक तरह से हमें शर्म आना चाहिए कि तिर्यंच भी हमसे आगे हैं, नारकी भी हमसे आगे हैं और हम सबसे पीछे हो रहे हैं। इसलिए हम सभी विशिष्ट पुरुषार्थ करके अपना आत्म कल्याण करें, ऐसी भावना से यहाँ पूरा कर रहे हैं। विगत इतने दिनों में प्रयास किया है, पूरा आगम प्रमाण से ही आगम को लेके ही चर्चा की है। करणानुयोग में कहीं इधर का उधर भी हो नहीं सकते हैं, कहीं इस अपेक्षा से उस अपेक्षा से कह नहीं सकते। प्रयास पूरी तरह से किया है, फिर भी कदाचित ऐसा किसी को लगे कि कहीं कोई चूक हुई हो, अल्पज्ञता में अल्पशय उपशम से कभी भी हो सकता है, तो हमें ज्ञान करा देंगे तो उसको हम सीख लेंगे, समझ लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतनी बात करते हुए पूरा करते। आपका कहना है सम्मूर्छन जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तिर्यंच सम्मूर्छन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मनुष्य सम्मूर्छन नहीं। ये भी एक विशेषता है तिर्यंचों में, मनुष्यों में नहीं है। चलिए।